हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी को दिवाली व हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होप आप सभी का फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बहुत ही अच्छा रहा और नया साल आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा रहे। तो लगभग एक हफ्ते से कुछ अपडेट नहीं दे पाया था मैं। आई वॉज ऑल्सो बिजी विद फेस्टिवल थिंग्स और मार्केट बहुत ही अच्छी फॉल हुई। यू नो मंडे को तो बहुत ही अच्छा फॉल हुआ। तो अब नेक्स्ट मूव मार्केट के क्या हो सकता है उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, बोथ फ्रॉम एस्ट्रोलॉजिकल एंड कैन पर्सपेक्टिव। तो क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है, क्योंकि आज यूएस इलेक्शंस पूरे होंगे प्रॉब्ली। कल मॉर्निंग में हमें पता लग जाएगा कि कौन हु विल बी देयर एन ऑफिशियल विनर। आई थिंक नेक्स्ट 3 to 4 डेज में डिस्कस मिल सकते हैं। निफ्टी ने कल बहुत ही अच्छा फॉल दिखाया था, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का। आज उसमें से 217 पॉइंट्स रिकवर हो गए हैं। द जनरल थीम ऑन द स्ट्रीट या मार्केट में है कि मार्केट एक बार 200 डे मूविंग एवरेज टच करना चाहिए। क्या वो कल हो सकता है? कल कुछ सरप्राइज है रिजल्ट्स में तो मार्केट एक बड़े गैप डाउन से इसको टच करके ऊपर जा सकता है, या फिर कल एक बड़ा गैप अप हो जाए। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज मार्केट हैज़ टू क्रॉस या निफ्टी हैज़ टू क्लोज अबाउट 24,500 रेंज। 24,500 के ऊपर क्लोज होगा तभी मार्केट में एक अच्छी चाल आ सकती है। पर कल का लोग क्यों इंपॉर्टेंट है उसके पीछे कुछ टाइम एंड प्राइस के एनालिसिस है जो मैंने आज अपने ट्विटर पे भी डाला था। अब उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इधर। सबसे पहले अगर मैं प्राइस वाइज देखूं तो ये जो बड़ा मूव है फ्रॉम 4 जून लो टू दिस 26 सितंबर हाई, उसका 50% आता है 23,779। कल निफ्टी ने लगभग उसके आसपास ही लो बनाए 23,816 के आसपास। तो ये लो बहुत क्रूशल हो जाएगा। अगर ये लो टूट जाता है बिकॉज ऑफ एनी रीजंस तो फिर ये 23,500 23,154 ये लेवल्स आप ध्यान रखिए। ये लेवल्स दीज आर कॉल्ड एज गैन रिट्रेसमेंट्स। 50% इज कंसिडर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ इसके आसपास से ही बाउंस आ रहा है, एग्जैक्टली टच करता है उसके आसपास होता है प्लस माइनस 20-30 पॉइंट्स। इतना बड़ा रिट्रेसमेंट है तो हम वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। पर इसके साथ अगर मैं प्राइस को भी मिलाऊं, प्राइस को मिलाने के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहले देखिए 3 नवंबर 2009 यहाँ पे मार्केट में एक बहुत ही अच्छा डिक्लाइन आया था। एंड इफ यू सी हियर 3 नवंबर को मार्केट ने एक मेजर बॉटम बनाया, उसके बाद बहुत ही अच्छी रैली थी। थर्ड को छुट्टी थी, फोर्थ को हो सकता है एक मेजर बॉटम बन गया हो। आज एक ये रेप्लिका है, आप देखिए इधर बड़ी फॉल और उसके अगेंस्ट एकदम राइज। ये फोर्थ है क्योंकि थर्ड को हॉलीडे, ये फॉल हमें फोर्थ को आई थी। सेम चीज जरूरी फोर्थ। अब कल इंपॉर्टेंट है कि कल मार्केट गैप अप खुले, नीचे आके थोड़ा गैप को भरे और फिर ऊपर रैली करे। नेक्स्ट 2 to 3 डेज एक अच्छी रैली भी बन सकती है, बिकॉज एफ आई ऑलमोस्ट 1,14,000 करोड़ का माल बेच चुके हैं। सेलिंग एफ की सेलिंग के दो रीजंस हो सकते हैं जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ। एक तो हो सकता है एमएससीआई रीबैलेंसिंग जो हमें कल पता लग जाएगी, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट रहता है। सेकंड चीज है वीकली एक्सपायरीज बंद हो रही है। जो भी एफ है, हेज फंड्स हैं, हु हैव बॉट शेयर्स टू मैनेज वीकली एक्सपायरीज, बिकॉज अगर उनको ऑप्शंस में तेजी लानी है तो उनको डिलीवरी बेस्ड बाइंग या सेलिंग करनी पड़ती है। तो अगर वो है, जैसे आज भी आपने देखा फिन निफ्टी में 2 रुपए के ऑप्शन 150 तक हुए हैं, वही चीज आपको इधर भी देखनी है। तो उनका क्योंकि वीकलीज आर गेटिंग ओवर फॉर फिन निफ्टी, फॉर बैंक निफ्टी, तो ऑब्वियसली दे डोंट वांट दो स्टॉक्स। आई मीन दे जब निफ्टी में होगा तो निफ्टी पे करेंगे, आई मीन वट एवर इज देयर एल्गो एंड जो स्ट्रेटेजीज होती है। पर ये चीज हमें समझनी है। सेकेंड चीज है, अगर मैं 2016, तो ये आपका 2009 लगभग आपका 15 ईयर साइकिल के हिसाब से होता है। अगर मैं 8 ईयर साइकिल के हिसाब से देखूं तो हम 2016 में चलते हैं। वापस हम दिसंबर सॉरी अक्टूबर मंथ में ही चलते हैं। तो 2016 ये वाला था। नाइन्थ को आपका डिमोनेटाइजेशन हुआ था। उसके पहले आपको यहाँ पे आपका इलेक्शन रिजल्ट आए थे। फिफ्थ को गैप अप होके मार्केट ट्रेंड डाउन ही चल रहा था। बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, इमीडिएट रिकवरी आई और उसके बाद से वापस ये मार्केट गिरा गिरा गिरा, डबल बॉटम बना के ये ऊपर चला। पर ये भी एक इंपॉर्टेंट है, तो ये वीक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डिमोनेटाइजेशन का भी लो है और 2016 में जो मेजर फॉल हुई थी। नेक्स्ट चीज है, अगर मैं एस्ट्रो के हिसाब से देखूं तो दो प्लैनेट्स अभी इंग्रेस में गए हैं एज पर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, विच इज मरकरी एंड मार्स। और ये किस में गए हैं? मरकरी हैज गॉन इनटू, अगर हम देखें, मरकरी हैज गॉन इनटू सेजिटेरियस एंड मार्स हैज गॉन इनटू लियो। नाउ ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि अगर मैं इसमें आते हैं, ये देखिए सेजिटेरियस एंड लियो, मार्स आपका लियो में गया है, मरकरी सेजिटेरियस में गया है। वो हम चेक भी कर सकते हैं इधर आके। अगर मैं इधर जाता हूँ, सॉरी नॉट दिस,
यहाँ पे जाते हैं, इसमें हम ऑल जोडियक की सिर्फ सेगिटेरियस एंड लियो को सेलेक्ट करते हैं, जो बेसिकली आपका फायर है। एरीज, तो एरीज को मैं हटा देता हूँ। ओके, ये देखिए ये दोनों लाइंस इधर आ रही हैं, तो ये दोनों, तो ये जोडियक साइंस कौन से होते हैं? दीज जोडियक साइंस आर बेसिकली कमिंग अंडर फायर विच इज बुलिश जोडियक साइन। और वर्गो सेगिटेरियस डिटरमिनेंट भी होता है मरकरी का, ये प्रॉब्ली थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है, बाद में बताए देंगे कभी। पर आप ये देखिए, जब भी ये दोनों आसपास आते हैं तो मार्केट में एक मेजर टॉप या मेजर बॉटम लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप इधर इधर देखेंगे, इससे पहले दोनों एक साथ कब आए थे, बहुत रेयर इवेंट्स होते हैं ये। अ, तो लास्ट आई थिंक 1-2 साल में कभी बने ही नहीं है दोनों आसपास। इट इज़ वेरी वेरी रेयर इवेंट। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हुआ था 1-2-3 दिन बाद मार्केट में टॉप लगा, एक अच्छा फॉल आ गया। राइट, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो अगर जब तक ये लो नहीं टूटता, या फिर 23 24 779 जो कि 50% पॉइंट है, 23 779, तो हम वी कैन एक्सपेक्ट अ डिसेंट रिकवरी। फर्स्ट टारगेट इस मूव का अगर 24 403, अगर वो भी क्रॉस हो गया तो 25,000 तक मार्केट तो आराम से जा सकती है। तो ये हमारा एस्ट्रो के पर्सपेक्टिव से हुआ। और एक बेयर्स का रूल भी है, बेयर्स रूल, यू नो, लेट मी क्विकली ओपन दैट आल्सो। तो ये हमारा बेयर्स का रूल है 24, जो एक वीनस के जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं उसके ऊपर काम करता है। लेट मी क्विकली शो यू दैट। हाँ, ये वाला बेयर्स रूल 40, वीनस हीलियोसेंट्रिक लॉन्गिट्यूड, ये सोलर फायर के थ्रू हम निकालते हैं, पर ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं। तो इसके कारण हो सकता है कि निफ्टी में एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर निफ्टी इज टू क्लोज अबाउ दिस वैल्यू, जो इसका ओपन प्राइस है 24,316, इसके ऊपर क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओपन हाई सेम है। और इसके ऊपर क्लोज होगा तो एक वन साइडेड बहुत ही अच्छी बुलिशनेस मार्केट में बननी चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 वीक्स का फॉल हो चुका है। 5 वीक ऑफ फॉल आपको बहुत रेयरली दिखता है मार्केट में, उसका जो रिट्रेसमेंट होता है वो भी बहुत पावरफुल होगा। अभी आपके साथ ये होगा कि अर्निंग स्लो डाउन एंड ऑल दैट, तो मार्केट जनरली उन सबको डिस्काउंट कर देता है। कोलगेट पामोलिव जैसा शेयर, आई मीन विच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द सेफेस्ट, वो ऑलमोस्ट 30% डाउन है लास्ट, कोलपाल। हाँ, ये देखिए, फ्रॉम 3890 से 29 हजार पॉइंट का फॉल, ऑलमोस्ट इन व्हाट, वन वन मंथ और सो, 30th से एक महीने में 1000 पॉइंट का फॉल बन गया है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि स्टॉक्स अपना जो फॉल आ रहा है, और इनमें जो अपमूव आएगा दैट विल बी ऑल्सो बी फास्ट एंड फ्यूरियस। तो ये तो अब हमारा हो गया। अब बैंक निफ्टी की तरफ भी चलते क्विकली। बैंक निफ्टी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू निफ्टी। प्रॉब्ली इट इज़ फैक्टरिंग इन सम मार्केट की रेट हाइक्स, या जो भी फैक्टर इन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आज भी अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी ने, आपका ये देखिए, ये वापस इस रेंज के अंदर आ जाएगा 52,348 से 52,333। ये रेंज को क्रॉस करना बहुत जरूरी है। अगर ये रेंज को क्रॉस किया तो ये मार्केट में एक अच्छा अप मूव टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई की तरफ बन सकता है। अगर हम बड़े रिट्रेसमेंट भी देखें, देखिए 50% के पास ही अटक रहा है मार्केट बार बार। ये जो मैंने आपको निफ्टी में बताया था यही है। और 52,330 क्रॉस हो गया तो 865 54,000 ये आपको बहुत क्विकली नजर आ जाएंगे। ऑन डाउन साइड इफ अनेबल टू क्रॉस, देन वापस 51,796 51,262 ये लेवल्स हमें देखने पड़ेंगे। और निफ्टी में, जो निफ्टी का सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले सैप लेवल है, विच इज़ अराउंड 54, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 24,270। इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए 24,316। इस रेंज के ऊपर क्लोज हुआ तब आपको एटलीस्ट 24,500, और वो क्लोज हो गया तो 24,800 और 25,000 तक की तेजी दिख सकती है। ऑन डाउन साइड, बेसिकली इफ वंस इट स्टार्ट ट्रेडिंग बिलो 24,108, तभी जाके आपको मंदी करनी चाहिए मार्केट में। कल तो मार्केट मोस्टली गैप अप गैप डाउन ही खुलेंगे, तो उसके बाद ही हमें ट्रेड लेना है। तो अगर गैप अप खुलता है तो 316,270 क्रॉस होता है तो आपका अप मूव रहेगा, नहीं क्रॉस कर पाया तो एक अच्छी फॉल भी हमें देखने को मिल सकती है। और अब मैं न्यूट्रल लेवल्स भी बता देता हूँ, बैंक निफ्टी का भी आपको एक बार बता देता हूँ। या ये इट इज बैंक निफ्टी, ये लेवल्स मैंने बताया कि ये क्रॉस होना चाहिए 52,434 से 52,500 के ऊपर ही जाइए, क्योंकि सैप लेवल, गैन का मंथली टेंशन लेवल दोनों एक साथ क्रॉस हो जाएंगे। ये सैप लेवल आ गया आपका, गैन का एनुअल टीसी भी आ गया बराबर, 52,518 की रेंज में ही आ रहा है। इसके ऊपर आपको एक अच्छी तेजी दिख सकती है मार्केट के अंदर।
राइट। अब ये तो हमारा इधर हो गया। अब नेक्स्ट चीज आती है न्यूरल फोरकास्ट। सो न्यूरल फोरकास्ट व्हाट इट इज शोइंग कि होपफुली मार्केटिंग बॉटम आउट हो गया है और ये रैली कर सकती है 9 तक मतलब 6 7 8 ये तीनों दिन मार्केट में अच्छी रैली हो सकती है। अगेन न्यूरल फोरकास्ट इज राइट ओनली 70% ऑफ द टाइम, इट इज़ नॉट राइट ऑल द टाइम्स, पर दिस इज व्हाट इट इज शोइंग नाउ। तो देखते हैं मार्केट में क्या सही क्या होता है। लेवल्स आपके साथ मैंने डिसाइड कर लिए हैं। लॉजिक मैंने आपको बताया कि कैसे गेन की प्राइस एंड टाइम मीट हो रहा है। और वापस अगर मैं इधर चलूँ, ये देखिए 4x3 एंगल ये बैंक निफ्टी का है। ये हर बार इसके आसपास से अटक रहा है, इसको क्रॉस कर दिया, क्लोज हो गया इसके ऊपर, एक अच्छी रैली दिख सकती है। निफ्टी के अंदर अगर हम चलें तो ये वापस ये ऑलमोस्ट 3x4 एंगल पे है। एंड निफ्टी को अपने डाउन ट्रेंड से ओवर होने के लिए ये देखिए 24,600 के ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी है, 1x1 एंगल, उसके बाद अब एक अच्छी वन साइडेड रैली देख पाएंगे मार्केट में। सो दिस इज व्हाट इट इज शोइंग। बहुत ही क्रूशियल डे फॉर नेक्स्ट 2 to 3 days। यूएस इलेक्शंस प्लस जो मैंने आपको एस्ट्रो इवेंट्स बताए हैं उसके हिसाब से क्या इम्पैक्ट होता है। लेट्स क्विकली कैच सी व्हाट मार्केट हैज इन स्टोर। Thank you very much for watching. Stay disciplined.